सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इम्तिहान ही नहीं। जी हाँ, हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन व्यवस्था का ऐसा हाल है कि हर साल करप्शन को लेकर कुछ न कुछ नई खबरें आती रहती हैं। 2024 में क्या हुआ आप सब जानते हैं। 2025 में कई सारे कॉलेजेस पे कार्रवाई हुई, कई सारे कॉलेजेस को 0 ईयर कर दिया गया। और एक न्यूज़ जिसने सबसे ज़्यादा चौंकाया वो ये थी कि 2024 में कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो कि नीट यूजी एग्ज़ाम में क्वालिफाई भी नहीं हुए थे और उनको सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। यूट्यूब चैनल पे कई सारे वीडियोस में आपने इस न्यूज़ को ऑलरेडी देख लिया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कैरियर 360 डिग्री के फाउंडर महेश्वर पेरी जी का, जिन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे पर सबका ध्यान आकर्षित किया। वीडियो बना के प्रमाण के साथ उन्होंने अपना पक्ष रखा था और उसके बाद दूसरे कई सारे यूट्यूबर्स, MM बलदोदिया सर हों, BY's क्लासेस वाले हों, डॉक्टर आनंद मनी हों, उन सब ने भी इस पर सवाल उठाया। मेरी जानकारी में भी ये मैटर रहा है और मैं इस पे और ज़्यादा डीप रिसर्च करना चाह रहा था। चूँकि काउंसलिंग अभी बहुत गलत तरीके से चल रही है तो ज़्यादातर समय वहाँ चला जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा सिर्फ 2024 में ही नहीं, 2023 में भी हुआ था। यानी कि 2023 में भी कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो कि नीट यूजी में क्वालिफाइड नहीं थे, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस की अलॉटेड लिस्ट में उनका नाम दिखाई दे रहा है। और अब जब चूंकि ये बातें सोशल मीडिया में चली गई हैं, कई सारे RTI फाइल हुए हैं, तब NMC ने भी इस मुद्दे को अपने संज्ञान में लिया है। NMC पे 4 अगस्त को एक पब्लिक नोटिस आई है जिसमें 1, 2, 16 नहीं पूरे 60 ऐसे रैंक का जिक्र है जिस पर उनको संदेह है और कॉलेजेस से इस मामले में सफाई मांगी गई है। क्या है पूरा मामला ये समझने की कोशिश करेंगे, आगे क्या संभावनाएं बनती हैं ये समझने की भी कोशिश करेंगे और भ्रष्टाचार पे उठाएंगे एक बड़ा सवाल। तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। तो आप सब ये जान चुके हैं कि 2024 में 24 ऐसे नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे जिनका नाम उस लिस्ट में था जो लिस्ट 30 मई को NMC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी की थी। क्या था इस लिस्ट में? 7700 पन्नों की इस लिस्ट में उन सभी कैंडिडेट्स के नाम थे जिन्होंने 2024-25 सेशन में कॉलेज में एडमिशन लिया है। उनके नाम के सामने कॉलेज का भी नाम था और उनके ऑल इंडिया रैंक का भी जिक्र था। और ऐसे में यहाँ पे ऐसा देखा गया कि कई सारे कैंडिडेट नॉट क्वालिफाइड थे और उनको सरकारी या फिर कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस मिले हैं। तो वहाँ से जांच शुरू हुई और जो मुद्दा है वो सामने बड़ा बनता गया। तो चलिए एक एक करके चीज़ों को हम पहले समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको 2024 में उन नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको 2023 की भी लिस्ट दिखाता हूँ, फिर NMC की नोटिस पर बात करेंगे। देखिए ये 16 कैंडिडेट्स हैं। चूंकि सारा डेटा जो है वो पब्लिक पोर्टल पे मौजूद है तो मैं यहाँ पे कुछ भी ब्लर नहीं कर रहा हूं। आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको रैंक देखनी है। यहाँ पे मेरिट सीरियल लिखा हुआ है लिस्ट में, लेकिन मैं आपको बता दूं ये ऑल इंडिया रैंक ही है। क्यों कह रहा हूं इसका भी प्रमाण दे दूंगा। जितने भी कॉलेजेस हैं उनको ये डायरेक्शन होती है कि एडमिशन कंप्लीट होने के बाद वो अपनी सभी सीटों का जो विवरण है वो NMC को भेजते हैं। उन्हीं के आधार पे NMC ये डेटा जो है वो तैयार करता है। तो वहां पे ये बात साफ लिखी गई है कि ये जो है ये उनकी ऑल इंडिया रैंक है। अब आप सबको पता है कि जो रैंक है 50th परसेंटाइल मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के लिए, वहीं 40th परसेंटाइल होता है SC ST OBC कैटेगरीज के लिए। ऐसे में यहाँ जो रैंक है इन बच्चों के 14,98,000, 15,37,000, 16 लाख, 19 लाख, 20 लाख, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 21 लाख, 21,57,000 इन रैंक्स पर, इन ऑल इंडिया रैंक पर जो कि ये बच्चे क्वालिफाइड नहीं थे, इनका एडमिशन हुआ है। इसमें से आप देखेंगे तो कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एर्नाकुलम है, मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज है, GMER मेहसाना में एडमिशन हुआ है। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, जैसे गुजरात का कॉलेज है स्वामी नारायण जिसको इस बार 0 ईयर करार दिया गया है। टोम्बा रिबा ये सरकारी कॉलेज है, ये प्राइवेट कॉलेज है। महादेवप्पा रामपुरे, रामपुर हाट बंगाल का एक सरकारी कॉलेज है। तो इसी तरीके से जो कंप्लीट लिस्ट है 16 बच्चों की, ये सबसे पहले सामने आई थी वीडियोस में। अब मैं आपको 2023 की वो लिस्ट दिखाता हूं जो अभी तक सोशल मीडिया पर नहीं है, NMC को भी पता नहीं है। क्योंकि वीडियोस वायरल हुए तो 2024 की लिस्ट को देखकर NMC ने ये तो पता कर लिया कि कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन 2023 में भी ऐसा हुआ था। अब NMC को इस बात को भी संज्ञान में ले लेना चाहिए। देखिए 2023 में ऐसे 1, 2 नहीं 9 कैंडिडेट थे जिनकी जो रैंक है वो क्वालिफाइड नहीं थी। 14,77,000, 15 लाख,
15,64,000, 15,68,000, 16,29,000, 17,88,000, 17,93,000, 18,21,000, 19,91,000। तो कितनी आश्चर्य की बात है कि इस तरीके की दिक्कतें यहाँ हो रही हैं। एक तरफ कैंडिडेट वर्षों तक कड़ी मेहनत करता है और अगर एक नंबर से भी वो चूक जाए तो उसे सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है। जो अनक्वालिफाइड हैं उनके लिए प्राइवेट कॉलेज में भी एलिजिबिलिटी नहीं होती है। ऐसे में कोई कैंडिडेट 720 में से 10, 20, 30 नंबर लाके अगर पढ़ाई कर रहा है तो इसके पीछे की वजह चाहे जो भी हो, मैं रेफरेंस दे रहा हूं सरकारी डॉक्यूमेंट का, एनएमसी की वेबसाइट पे ये डेटा पड़ा हुआ है। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा संदेह उत्पन्न करती है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है पूरी कार्य प्रणाली पे, जिसके भरोसे हमारा मेडिकल एजुकेशन सिस्टम या फिर जो एडमिशन काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो चल रही है। चलिए अब एनएमसी की तरफ से जो प्रेस रिलीज आई है आपको वो दिखा देता हूं। देखिए एनएमसी की ये नोटिस है, डेट देख लें 4 अगस्त 2025 की ये डेट है। सब्जेक्ट है डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड फॉर एमबीबीएस कोर्स इन इंडिया फॉर द एकेडमिक ईयर 24-25। 24-25 के संदर्भ में ये बात हो रही है। यहां पे यह बात लिखी हुई है, एज पब्लिक नोटिस हैविंग द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड फॉर एमबीबीएस कोर्स फॉर The year 24-25 was uploaded on the NMC website dated on 30 मई 2025। यानी कि जिस लिस्ट के डिटेल्स मैंने आपको दिखाए हैं ये उसकी ही बात हो रही है। जिस लिस्ट पे कैरियर 360 का वीडियो आया था ये उसकी ही बात हो रही है। अब यहाँ पे देखिए ये कहा गया है कि जो लिस्ट है उसमें कुछ दिक्कत है और इसका रेक्टिफिकेशन कौन करेगा? जो भी संबंधित कॉलेजेस हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है वो करेंगे, और वो कैंडिडेट भी करेंगे, वो स्टूडेंट भी करेंगे जिन्होंने 2024-25 में एडमिशन लिया है। अब बात यहाँ पे 16 कैंडिडेट की हो रही थी, लेकिन एनएमसी ने यहाँ पे सीरियल नंबर में 60 ऐसे कैंडिडेट को चिन्हित किया है जिनके डिटेल्स में कुछ न कुछ गड़बड़ी एनएमसी को अभी दिखाई दी है। कब दिखाई दी है? जब ये बात सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो गई, फोन कॉल्स जाने लगे, जब आरटीआई फाइल हो गई तब जाके इनको लगा कि उस पूरी लिस्ट में कुछ गड़बड़ी है। तो ये सीरियल नंबर है उस मेरिट लिस्ट का, जिसको मैं सॉर्ट करके आपको सेपरेट दिखा दूंगा कि ये 60 डेटा जो है वो कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे आगे ये क्या कहते हैं। यहाँ पे एनएमसी का कहना है कि ये जो भी डिटेल्स है ये गलत अपलोड की गई हैं। किसके द्वारा? उस संबंधित कॉलेज के द्वारा। और उस कॉलेज को क्या करना है, इस नोटिस के विदिन 7 डेज इस ईमेल आईडी पे जो लिस्ट है उसको रेक्टिफाई करके अपलोड कर देना है। यानी कि एनएमसी की इस बात को मैं आपको आसान भाषा में कहूं तो एनएमसी का यह कहना है कि हमने पोर्टल दे दिया कॉलेजेस को कि आप जो भी एडमिशन हुए हैं उसका डेटा अपलोड कर दीजिए। कॉलेजेस ने अपलोड कर दिया, उसमें गलतियां थीं जो कॉलेज के तरफ से हुई थीं और हमें क्या पता कि किसने क्या अपलोड कर दिया। जबकि आप एक जिम्मेदार पब्लिक फोरम है, देश भर में मेडिकल एडमिशन से लेके कॉलेजेस की मान्यता तक के जो नियम कानून हैं वो आप ही तय करते हैं। ऐसे में इतना बड़ा डेटा बिना वेरिफिकेशन के आपने अपलोड कर दिया, इस बात को एक्सेप्ट करने में निश्चित रूप से संदेह होगा। कुछ लोगों ने एनएमसी में कांटेक्ट भी किया था तो वहां से भी इस बात के उपलक्ष्य में यही कहा गया कि एक ह्यूमन एरर हो सकता है। तो क्या ये वाकई ह्यूमन एरर हो सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे और वो भी मैं आपको प्रमाणित करूंगा कि संदेह कहां पैदा होता है। और यहां पे एक बात और लिखी गई है, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 24-25 में एडमिशन लिया है वो भी उस लिस्ट में अपनी डिटेल्स अच्छे से चेक कर लें। अगर उसमें उनका नाम नहीं है तो वो ईमेल करें ताकि उनका नाम ऐड किया जा सके। अब इस नोटिस की वजह से आगे क्या कुछ हो सकता है, चलिए वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आज जो एनएमसी की नोटिस आई है उसमें जो 60 सीरियल नंबर्स की लिस्ट है वो मैंने सेपरेट कर ली है। यहाँ सीरियल नंबर है, स्टेट है, ये किस कॉलेज में एडमिशन हुआ है, मेरिट नंबर है, नाम है, जेंडर है, डेट ऑफ एडमिशन भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है, रोल नंबर भी है। तो ये जो कंप्लीट लिस्ट है ये मैंने सेपरेट कर ली है। अब इस पे और ज्यादा डिटेल्स में जाकर देखने की जरूरत है कि इन कैंडिडेट्स का प्रोफाइल क्या है। हालांकि जिन 16 बच्चों का नाम पहले आया था उसमें से 15 कैंडिडेट इस लिस्ट में मौजूद हैं, लेकिन एक कैंडिडेट ऐसा है जिसका नाम एनएमसी की नोटिस में नहीं है। बहरहाल फिलहाल जो एनएमसी अपनी बात रखना चाह रही है उनका यह कहना है कि ये ह्यूमन एरर है, जो कॉलेज के स्टाफ हैं उनके तरफ से गलती हुई है। डेटा एंट्री में गलतियां होती हैं, आम बात है, हम लोगों से भी होती हैं कट ऑफ बनाने में या फिर फीस स्ट्रक्चर क्रिएट करने में। चलिए जो गलतियां होती हैं और जो कंप्लीट लिस्ट आई है सभी एडमिटेड कैंडिडेट की, एक बार उस गलती को भी देख लेते हैं। कुछ एग्जाम
एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमन एरर के। डेटा एंट्री करते समय जो कैंडिडेट है उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत टाइप हो गई है, ये ह्यूमन एरर हम मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, किंग जॉर्ज में एडमिशन हुआ है, कैंडिडेट की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 3 नवंबर 2024 है। इसके बाद जो दूसरे कॉलेजेस है, यहाँ पे भी आप देखिएगा कि जो डेट ऑफ बर्थ है इसमें या तो एडमिशन की डेट डल गई है सेम टू सेम गलती से, या फिर कोई और डेट यहाँ पे आ गया है, तो इसे हम ह्यूमन एरर मान लेते हैं। एक और एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूं, फिर आगे बात करेंगे। दूसरी सीट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो डेट ऑफ एडमिशन है वहां पे एंट्री करते समय गलती हुई है। जैसे केंपागोड़ा इंस्टीट्यूट में इस बच्चे की एडमिशन की डेट दिखा रही है 22 अक्टूबर 3024, यहाँ 2420, यहाँ 2124, 2054, 2029, 2028, 2027। तो इस तरीके से ये जो गलतियां हुई हैं इसे तो हम ह्यूमन एरर मान सकते हैं, लेकिन कॉलेजेस ने जो अपने ही कॉलेज में एडमिटेड कैंडिडेट की लिस्ट अपलोड की है उसको एक बार देखिए और फिर आप मुझे बताइए क्या ये वाकई ह्यूमन एरर है। अब ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये वेस्ट बंगाल में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज है प्रफुल्ल चंद्र सेन, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया है। यहाँ पे देखेंगे सीरियल नंबर 18 पे जो कैंडिडेट है इसके आप डिटेल्स एक बार देखिएगा। जो स्कोर है यहाँ पे ये 52 है। जी हाँ, आप मान लेते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन एरर हुआ, 652 लिखना था, किसी ने गलती से सिर्फ 52 वहां पे लिख दिया है। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में देखिए इसका जो परसेंटाइल है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। 50th परसेंटाइल मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर होता है, ओबीसी के लिए 40th परसेंटाइल हो सकता है, लेकिन यहां पे इस कैंडिडेट का जो परसेंटाइल है वो सिर्फ और सिर्फ 10th परसेंटाइल है। तो ये एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है। और इसके साथ साथ अगर हम रैंक की बात कर लें तो इसकी जो ऑल इंडिया रैंक है वो आप देख लीजिए, यहाँ पे मेरिट नंबर यानी कि रैंक ये 20,73,481 है। तो कोई एक डेटा डालने में गलती हो सकती है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल से समझा था कि डेट ऑफ बर्थ गलत डल गई थी या फिर डेट ऑफ एडमिशन गलत डल गया था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रैंक है ये भी बिल्कुल सही डली है, जो नीट का स्कोर है ये भी बिल्कुल सही है, और जो नीट का परसेंटाइल है ये भी बिल्कुल सही है। तो एक बात तो तय है कि ये जो कैंडिडेट है ये नीट में क्वालिफाइड नहीं है। अब मान लेते हैं कॉलेज ने ये डेटा गलत भरा और अपलोड कर दिया, एनएमसी को इसका पता नहीं चला, लेकिन यहां पे सवाल फिर भी खड़ा होगा, आखिर कॉलेज ने ऐसा किया क्यों। टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स होती हैं उनकी सीट मैट्रिक्स आती है, ऑफिशियल जो काउंसलिंग अथॉरिटीज है वहां पे सीट मैट्रिक्स दिखा दी जाती है। जब अलॉटमेंट आती है तो एक एक सीट का हिसाब होता है, तो उस हिसाब से जब टोटल एडमिटेड कैंडिडेट की लिस्ट बन रही है और मान लेते हैं कि किसी दूसरे कोर्स के बच्चे की एंट्री एमबीबीएस वाले लिस्ट में हो गई है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमें पता है, जो बच्चे एडमिट हुए हैं उनकी लिस्ट हमें भेजनी है, और जब अलॉटमेंट आती है और कॉलेज में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है या फिर जो नोडल सेंटर होते हैं वहां पे डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज्यादा बारीकी से जांच की जाती है। एक डॉक्यूमेंट भी मिसिंग होता है तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स भी होते हैं उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। ऐसे में इतनी बड़ी गलती कोई कॉलेज करता है तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा, और क्या एनएमसी को इस पूरे डेटा को वेरीफाई नहीं करना चाहिए था, ये एक बड़ा सवाल बना रहेगा। और मैं जब इस मुद्दे पर रिसर्च कर रहा था तो मैंने एक एक सीट का हिसाब निकालने की कोशिश की। इस मेडिकल कॉलेज जो कि प्रफुल्ल चंद्र सेन का आप डेटा देख रहे हैं, यहाँ पे 100 सीट्स हैं, 15 सीटें चली जाती हैं ऑल इंडिया कोटा में, स्टेट के खाते में आती हैं 85 सीट्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ डेट ऑफ एडमिशन भी लिखी हुई है, जो कि सही है, गलत नहीं है, क्योंकि दूसरे कई सारे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में एडमिशन लिया उनके सामने भी यही 4 सितंबर या 5 सितंबर की डेट लिखी हुई है। संभवतः 4 सितंबर को राउंड 1 का रिजल्ट आया था वेस्ट बंगाल का। अब यहाँ पे देखिए 5 सितंबर को इस बच्चे का एडमिशन हो चुका है जो कि नीट में नॉट क्वालिफाइड है। जब कंप्लीट ब्रेकअप और अलॉटमेंट का डेटा मैंने मैच किया तो मैंने ये पाया कि राउंड 1 में अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की 3 सीट्स जो हैं वो वैकेंट रह गई थी, उनमें से एक सीट पर इस बच्चे का एडमिशन हुआ है। तो कहीं न कहीं कुछ बहुत बड़ी बात है जो चल रही है, और ये शायद लंबे समय से चल रही है, क्योंकि इसी वीडियो में मैंने आपको 2024 के अलावा 2023 का भी जो डेटा है वो दिखा दिया है। एक दूसरे कॉलेज का भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं। अगला डेटा जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये बीजीएस ग्लोबल मेडिकल कॉलेज जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में है, प्राइवेट कॉलेज है, ये इनका डेटा है। अब देखिए यहाँ पे भी ह्यूमन एरर किस तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे देख पाए तो जो नीट का स्कोर है
मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ 64 है आउट ऑफ 720। परसेंटाइल देखिए यहाँ पे सिर्फ 19th है। और इस कैंडिडेट की रैंक की अगर बात की जाए तो रैंक यहाँ आप देख सकते हैं 16,29,402 इसकी ऑल इंडिया रैंक है। अब बताइए अगर ये क्वालिफाइड नहीं था तो भी इसका एडमिशन कैसे हुआ है, फीस कितनी दी है इसने कॉलेज को? 38 लाख रुपए की फीस इसने कॉलेज को दी है। कॉलेज एक कैंडिडेट से 38 लाख रुपए ले रहा है, दूसरे कैंडिडेट से भी इसी तरीके की जो फीस है वो चार्ज की जा रही है। और बावजूद इसके जब आप टैबुलेशन करते हैं, जब आप डेटा अपडेट करते हैं तो उसमें आपसे गलती हो जाती है, एक नहीं कई बार। तो क्या सवाल खड़े हो रहे हैं, अब इस बात पर मैं आता हूं और अपनी बात कंक्लूड करता हूं। देखिए जो भी मैटर है ये इतना सिंपल नहीं है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि एनएमसी जो भी डेटा एनएमसी को कॉलेज वाले भेजते हैं उनको वेरीफाई करता है या फिर नहीं करता है। नहीं करता है, ये प्रमाणित हो चुका है, ऑफिशियल वेबसाइट पे गलत डेटा मौजूद है। 2023-24 का भी गलत डेटा मौजूद है, आप ढूंढ के देख सकते हैं। एक एंट्री में कई सारी गलतियां कैसे हुई, मैं इसे ह्यूमन एरर नहीं मान सकता। अब यहां पे देखिए अगर डिटेल्स गलत हैं तो क्या वो सीट खाली रह गई थी, क्या वो सीट वाकई खाली है या फिर क्या वहां पे कोई दूसरा कैंडिडेट है? अगर ऐसा है तो एनएमसी के पास फिर गलत डेटा अवेलेबल क्यों है? और कॉलेज ये गलतियां अगर सुधार दें, मान लेते हैं कि कह देंगे कि वो गलती से किसी दूसरे कैंडिडेट का डेटा चला गया था, जो फ्रेश डेटा है वो ये वाला है, या फिर वो जगह खाली थी, तो कुल मिला के जो मैटर है वो क्लोज हो जाएगा। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। तो कायदे से एनएमसी ने जो इस समय एक नोटिस देके कॉलेजेस को ये कहा है कि आप डेटा वेरीफाई करके भेज दीजिए। अगर मान लेते हैं कि कॉलेजेस की तरफ से गलती हुई थी या फिर वहां पे कुछ और खेल चल रहा है, तब फिर ये बाहर कैसे आएगा? कॉलेजेस डेटा को करेक्ट कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। अगर कुछ गड़बड़ हुआ भी था तो इसका पता कभी भी नहीं चलेगा। तो कायदे से ये गंभीर मुद्दा है। इतनी बड़ी गलतियां एक जिम्मेदार कॉलेज जो करोड़ों रुपए की फीस ले रहे हैं, या फिर सरकारी कॉलेज जो सरकारी संस्थाओं के अधीन है, वहां पे जो भी कर्मचारी हैं उनको अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, उनकी इस गलती को इतना छोटा मानकर इग्नोर कर देना कहीं से भी उचित नहीं है। इसके लिए प्रॉपर एक जांच टीम बनाई जानी चाहिए और इसकी तह तक जाकर ये पता करना चाहिए कि अगर कोई भी कैंडिडेट नीट में क्वालिफाइड नहीं है तो उसका एडमिशन सरकारी कॉलेजेस में या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में भी किस तरीके से हो सकता है। कई तरीके के अलग अलग कोटाज होते हैं, सेंट्रल पूल कोटा होता है, डोनर कोटा होता है। इन सब में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मिनिमम नीट में पास होना जरूरी है। इन सब के बारे में हमने गहनता से अध्ययन किया और एक बात तो तय है कि नीट क्वालिफाई होंगे तभी एमबीबीएस में एडमिशन मिल सकता है। ऐसे में गलती बता के कॉलेज की उसके ऊपर ब्लेम थोपने से सारा मैटर खत्म नहीं होगा। अगर नॉन नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट का एडमिशन हुआ है तो एक निश्चित रूप से गंभीर मुद्दा है जो देश के लाखों मेडिकल एस्पिरेंट के भविष्य से जुड़ा हुआ है और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। आप सबसे भी आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और अपने विचार इस वीडियो के कमेंट में जरूर रखें, ताकि अगर हमसे भी कोई गलती हो रही हो तो हमें उसे सुधारने का, सोचने का, इम्प्रूव करने का मौका मिल सके। आशा करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।